नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। स्वीडन, आप जानते हैं स्वीडन के बारे में एक रिपोर्ट भी निकल करके आती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग कौन हैं। वहाँ पर स्वीडन को 1 या 2 नंबर पर रखा जाता है। वहाँ पर एक बंदा खुलेआम रात को ऐलान करता है कि स्वीडन के अंदर जो वहाँ पर स्टॉकहोम में वहाँ टर्की का जो दूतावास है वहाँ खड़े होकर मैं कुरान को जलाऊंगा। आप देखिए, वो वहाँ गया और जाकर के उसने पूरी दुनिया के सामने पुलिस की मौजूदगी में कुरान को जलाया। ये वीडियो आप थोड़ा देखें। Ja, det var en annan sak också faktiskt. Jag har ju läst Den dummaste mannen i Sverige, den politiska redaktören på Aftonbladet. देख लिया दर्शकों आपने, इससे पहले भी ये हरकत कर चुका है। आपके सामने स्क्रीन पर है कि डैनिश फॉर राइट लीडर बर्न्स मुस्लिम होली बुक अगेन इन स्वीडन। ये खबर है 1/5/2022 1 मई की। उससे पहले भी हरकत कर चुका है, ज़मीन पर बैठा दिख रहा है। स्वीडन पुलिस की मौजूदगी में इस काम को कराता है। पूरी दुनिया में हंगामा बचा। OIC ने कंडेम किया। आपकी स्क्रीन पर खबर है। इमरान खान ने भी लिखा, सऊदी गवर्नमेंट ने लिखा, कतर ने लिखा, तमाम मुस्लिम देश इसके अंदर आ गए। अब टर्की भी पीछे कहाँ रहने वाला था, चूंकि टर्की के दूतावास के सामने ये हुआ है। अब टर्किश लोगों ने वहाँ गए अपनी अंकारा में, ये उनकी राजधानी जो है अंकारा, वहाँ पर गए। वहाँ जा करके उन्होंने जो वहाँ स्वीडन का दूतावास है वहाँ पर कुरान पाक की तालीम की, मतलब पढ़ा उसको और वहाँ पर एहतिजाज किया। वो भी वीडियो आप देख लें। والله متم نوره ولو كره الكافرون। ये देख लिया दर्शकों आपने, दुनिया भर के लोगों ने इसको कंडेम किया। लेकिन ये एक फैशन बन चुका है कि जब भी किसी विशेष समुदाय या मुस्लिमों की भावनाओं को जो है किसी तरीके से आहत करना है तो ये काम करे। ये वाली खबर पूरी दुनिया में जा चुकी है। क्यों, क्या एजेंडा है, स्वीडन ने ऐसा क्यों किया? स्वीडन और बराबर में फिनलैंड, दर्शकों दरअसल ये नाटो में जाना चाहते हैं। रूस इनको मना करता है। अब टर्की से इनकी दिक्कत क्या है? टर्की से दिक्कत इनकी ये है कि टर्की के यहाँ कुर्दिश लोग हैं कुछ, वो गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, वो भाग कर चले जाते हैं। स्वीडन मना करता है, स्वीडन से टर्की उसको वो जो है प्रोत्साहन देता है। ये उनकी लड़ाई चल रही है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में कुरान और हुजूर पाक यानी कि मोहम्मद साहब कहाँ से बीच में आ जाते हैं? इस आदमी ने दुनिया भर की बदतमीज़ी की, कुरान जलाने के बाद भी कहा और कहा कि मैं टूर लगाऊंगा पूरी दुनिया में ताकि लोग वहाँ और कुरान जलाऊंगा। पूरी दुनिया इसको देख रही है दर्शकों। बात यह है कि इसका जवाब अगर दिया जाता है तो वो भी कानून के मुताबिक ना हो, वो भी इलीगल होता है। लेकिन इन लोगों ने एक्चुअली मुसलमानों को भड़काने का एक नया तरीका देख लिया, वो चाहे कहीं पर भी हो। यहाँ भी वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, आपको याद होगा, टीवी पे बैठ के किस तरह की मैं कह सकता हूँ कि बकवास करके गई हैं। लेकिन अभी बिहार के एक मिनिस्टर ने जब रामचरितमानस पे कहा तो पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोग इकट्ठे होकर कंडेम करने लगे। हालांकि हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए, आपको तरक्की की बातें समझ में क्यों नहीं आती? या अंग्रेज से लेकर यहाँ तक के लोगों से मैं मुखातिब हूँ। आप लोगों को कुरान या रामचरितमानस ही नज़र क्यों आता है? आप कमी अगर निकालने में आ जाएंगे तो अपने मुजस्समे में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में निकाल सकते हैं। अगर आप तारीफ़ करने आएंगे तो आपको पत्थर के अंदर भी ईश्वर नज़र आ जाता है। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि ये चीज़ें पैदा हो गई हैं और पूरी दुनिया जो है करवटें लेने को तैयार है।
टर्की, आपको याद होगा कि उसके 100 साल जो वो उस पर प्रतिबंध है वो ख़त्म होने जा रहा है इसी जुलाई में, वो भी अब बहुत बड़ा चौधरी बनना चाहता है। उधर सऊदी को समझ में आता है, उधर पाकिस्तान। एक अजीब व गरीब पूरा का पूरा सिनेरियो है। लेकिन मैं कुछ लोगों से मुखातिब हूँ, ख़ास करके विशेष समुदाय के लोगों से। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर बता दूं, किसी भी बुराई को ख़त्म करने का तरीक़ा ये नहीं होता है। बैतुल्लाह जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, क़िबला अव्वल तो शायद वो था, मतलब बैतुल्लाह जो है हमारा, उसके आगे हम नमाज़ पढ़ते हैं, आप लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं। हुजूर पाक ने अपने जीवन काल में कभी ये नहीं कहा कि बैतुल्लाह से बुतों को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। उन्होंने सिर्फ लोगों की ज़िंदगी में दीन डालने की कोशिश की। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ, जब दीन आया तो बैतुल्लाह के अंदर के बुत अपने आप बाहर चले गए। तो अंधेरे को दूर करने का तरीक़ा सिर्फ दर्शकों ये होता है, या मैं अपने विशेष समुदाय से इस वक्त मुखातिब हूँ कि उजाला कर दीजिए। अब कुरान को जलाने वालों को बेशक हो सकता है कोई कत्ल कर दे, लेकिन आप बताइए कि पूरी दुनिया की जो मीडिया है वो आपको कैसा जो है शो करेगी। मैं पहले कई बार आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो तालिबान थे, इनके बारे में हिलेरी क्लिंटन, जो बिल क्लिंटन की वाइफ थी, वो कई बार बता चुकी, यूट्यूब पे है, कि जब ये लोग अमेरिका आते थे तो इनका इस्तकबाल होता था। चूँकि ये रूस से लड़ रहे थे, अमेरिका की मदद थी, लेकिन जब ये पलट करके अमेरिका की तरफ से लड़ना शुरू हुए तो इनको इस्लामिक आतंकवादी कह दिया गया है। पूरी दुनिया की मीडिया इस वक्त इजराइल के हाथ में है, बाकी लोगों के हाथ में है, और वो आपको तैयार बैठी है कि किसी भी तरीके से आपको बदनाम करें। अभी आफ्ताब नाम के एक व्यक्ति ने एक बच्ची के 36 टुकड़े कर दिए, लेकिन उस जैसे टुकड़े और भी लोगों ने किए हैं कई जगह, मैं आपको पहले रिपोर्ट बता चुका हूँ। लेकिन आफ्ताब नाम का जो है व्यक्ति बता दिया गया, उसने फ्रिज में रखा हुआ था। अब ट्रोलिंग ये शुरू हो गई कि एक मौलाना दाढ़ी वाला अगर फ्रिज खरीद रहा है तो जी न्यूज़ का एक पत्रकार उसको दिखाता है कि देखो ये मौलाना ये खरीद रहा है, किसके टुकड़े रखेगा। इस तरह से बदनाम करने के लिए टूल्स इकट्ठे हैं दर्शकों। और ख़ास करके मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सजग रहें, कानून के हिसाब से चलें और अपने किरदार को रोशन कर लें। एक शेर है कि अपने किरदार को आईना कर ले, सांप शीशे पे चला नहीं करता। इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत विभत्स घटनाएं हैं, तकलीफ होती है और शब्दों को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है कि जब इस तरह के धार्मिक लोगों पर या किताबों पर या नबियों पर इस तरह की वो होती है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि इसका इलाज क्या है। पूरी दुनिया इंतज़ार में बैठी है कि आप लोगों को आतंकवादी बताने के लिए। तो फिर आपका तरीका क्या है? आपका तरीका यह है कि जो आपके नबी ने पूरी दुनिया के इंसानों को मुखातिब करते हुए कहा था कि अपने किरदार को सही कर लो। और मैं फिर बता देता हूं आपको, इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ जगह एहतजाज की भी है, कानून भी हैं, उनके मुताबिक चलते रहिए। ये बात दीगर है कि कानून को चलाने वाले लोग कौन हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी लड़ाई लड़ते रहिए और मजबूत रहिए। लेकिन होता यूँ है कि आपके ओछे कदम आपकी पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर सकते हैं। आपको वही काम करना चाहिए कि अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर मैं आपको बता दूं कि अगर अपने आप को सुधारने की कोशिश की तो कुरान की एक आयत है, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तूने देखा नहीं उन लोगों का हाल। वो बैतुल्लाह पे अबराहा जब हमला करने आया था तो वक्त के जो आलिम थे उनसे कहा कि बैतुल्लाह पे एक बादशाह आ रहा है। ये अल्लाह के नबी से गालिबन 40 साल पहले की बात है कि अब बैतुल्लाह पे हमला करने आया है, आप यहाँ पर बकरियाँ चरा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी बकरियों का मालिक हूँ, जिसका घर है वो अपना आप बचा लेगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, कुदरत, ईश्वर, अल्लाह जिसको कहते हैं, वो बहुत ताकत वाले हैं। वो बड़ी बड़ी सभ्यताओं को ख़त्म कर देते हैं, बड़ी बड़ी सभ्यताओं को ज़मीन में दम जमींदोज़ कर देते हैं। आप देख लीजिए, खंडर मिलते हैं। फ़िरौन का हाल आपको मालूम है, 2000 साल पहले वो पानी में प्राप्त हुआ है। उसका जो गोश्त को किसी ने मछली नहीं खाया, पूरी दुनिया में उसको इबरत का निशान बना दिया। वजह क्या रही? क्योंकि कुरान में लिखा था कि इसको हम जो है इबरत का निशान बना देंगे, और वो इबरत का निशान बना हुआ है। हर साल 15 मार्च में चूहे छोड़े जाते हैं, उस पर ये कन्फर्म बात बता रहा हूँ, ये मदरसे की सुनी हुई बात नहीं है, हालांकि सही इल्म वही मिलता है। तो चूहे छोड़े जाते हैं, उसको गोश्त को खाते हैं, फिर उस पर पट्टी चढ़ा दी जाती है, फिर वो सही हो जाता है। तो दर्शकों, बात यह है कि ऊपर वाला निज़ाम को चला रहा है, सूरज को चलाने वाला, चांद को निकालने वाला, हवाओं के अंदर लगामों को कंट्रोल में करने वाला, समुद्र की लगामों को कंट्रोल करने वाली एक ताकत है। लेकिन आप उस ताकत वाले के मानने वाले तो बन जाएं, क्योंकि वजह यह है कि आपके पास दुनिया भी ठीक तरीके से नहीं है, आपके पास कोई संस्थान भी नहीं है। अगर ऐसे वक्त में आप एहतजाज करेंगे और कानून से आप थोड़ा आगे बढ़ गए तो आपको रास्ता जेल का दिखा दिया जाएगा। तो लिहाजा ये तकलीफ का मकाम है। कश्मीर के अंदर आपको याद है कि किस तरह से उनको बंद कर दिया गया था कुछ साल पहले, लेकिन फिर बाद में भी कुछ और हुआ होगा, याद होगा आपको।
ऐसे हुआ करता है, ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। खबर का मैं मोटो नहीं है ये, लेकिन ये बात सामने आई थी तो मैंने आपके सामने रख दी। इस खबर को अगर आपको अच्छी लगती है तो स्प्रेड कर दीजिएगा। वैसे प्लेटफॉर्म तो हमारे ज़्यादा है नहीं, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा दीजिएगा। कोई पैसा कमाने का तो मकसद इससे नहीं है, मकसद सिर्फ इतना है कि एक आवाज़ खड़ी हो जाए। आप पिछले वीडियोस देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि यदि आपको लगे कि चैनल पे सही बात होती है, इंसाफ की बात होती है, सच बात होती है, एविडेंस के साथ होती है, तो आगे बढ़ा दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।